फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? तो ए है फ्रेंड इसमें घास वाले मैदान बनना, बी है अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, सी है अत्यधिक वन उन्मूलन, एंड डी है ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। ओके, तो मध्य युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? तो वो घास वाले मैदान बनना के द्वारा जो है वो अंकित किया गया है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? ए है अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, बी है स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, सी है भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, एंड डी है फ्रेंड इसमें समूह के मुखिया का निर्णय। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो वो है अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो ए है फ्रेंड इसमें धरड़ी कोटा, बी है फुहार, सी है मदुरै, एंड डी है कोकाई। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड फुहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों में के संदर्भ में निम्नलिखित का चयन मिलान कर कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। नगर दुर्ग जो है फ्रेंड वो कहाँ पे है? नगर दुर्ग जो है नगर दुर्ग जो पड़ता है फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो में पड़ता है। ओके, ए का जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। अग्निकुंड जो है वो लोथल में है, कालीबंगा में है। ओके, और भंडारगृह जो है फ्रेंड वो हड़प्पा में है, एंड बंदरगाह जो है वो लोथल में है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए कहता है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। यस, ये करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है कि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग जो है करने वाले ही जो है वो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है फ्रेंड वो ए की सही व्याख्या है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में जो था कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। ओके, तो ये करेक्ट है। और सेकंड है फ्रेंड, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथन के विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। ये भी करेक्ट है। पहला दूसरा इसमें राइट है। तीसरा क्या है, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो ये गलत है। पहला दूसरा करेक्ट है। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ए है फ्रेंड इसमें कि शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। यस, ये करेक्ट है। कथन बी कहता है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है फ्रेंड वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में जो है लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? तो ए है जत्था, बी है खालसा, सी है चौथ, एंड डी है राखी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग जो है यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो ए है इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन रॉय, सी है वीरेसी लिंगम पंतलू, एंड डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर जो है बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी। तो ये गलत है, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तो वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। तो ये भी गलत है। सी ए यह महसूस किया गया था कि ये विद्यार्थी जो हैं उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या, ये करेक्ट है। ओके, तो केवल बी और सी जो है ये करेक्ट है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? ओके, ए है फ्रेंड जाति प्रथा का उन्मूलन, बी है सती प्रथा का उन्मूलन, सी है प्रदा प्रथा का उन्मूलन, एंड डी है बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। ओके,
तो बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का जो उद्देश्य था वो जाति प्रथा का उन्मूलन था। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, राष्ट्रवाद और कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, कृष्णा संधान, फिर है जातुगडी दास, सी है मेरी माँ, एंड डी है पूर्व के आदेश। ओके, इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा, इसमें ए का जो होगा वो 4 हो जाएगा, कृष्णा संधान राजा रवि वर्मा। ओके, एंड बी जो है फ्रेंड इसमें जातुगडी दास नंदलाल बोस, मेरी माँ जो है फ्रेंड वो है अविंद्रनाथ टैगोर, पूर्व के आदेश जो है फ्रेंड वो है इसमें ओकाकुरा काकुजो। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, सतारा जो है फ्रेंड 1848 ईस्वी, संबलपुर 1850 ईस्वी, नागपुर 1853 ईस्वी, उदयपुर जो है वो 1852 ईस्वी। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड फर्स्ट क्या है, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, यस ये करेक्ट है। सेकंड है, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, यस ये भी राइट है। थर्ड है कि 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो ये गलत है, पहला दूसरा राइट है, तो राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। ओके, वो है फ्रेंड सनी, यूरेनस तथा नेपच्यून। इस ग्रह के जो हैं ये कौन से हैं, ये ग्रह के जो है छल्ले हैं चारों ओर, और इसे हम गैसी प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट तो इसमें राइट जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, तो 180 डिग्री देशांतर के साथ जो है वो मेल खाती है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। ओके, दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, तो ये करेक्ट है। एंड डी है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी क्या है, दोनों राइट है, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो दर्शाते हैं वो गाँव के शहरी इलाके को दर्शाते हैं। राइट आंसर इज ए। पारितंत्र की रचना क्या करता है, तो वो करता है फ्रेंड जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध जो होता है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, और बी इसमें है कि जीवधारियों के आसपास के वातावरण के बीच के भी संबंध की जो है वो पारितंत्र की इसमें रचना करते हैं, तो ए भी करेक्ट है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी क्या है फ्रेंड, मिसिसिपी जो है उत्तर अमेरिका है, तो ये गलत है। अमेजॉन दक्षिण अमेरिका, ये भी गलत है। ऑरेंज एशिया, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत है। ओके, तो केवल तीसरा वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो पाए जाते हैं महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, यस ये करेक्ट है। बी है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यस ये भी करेक्ट है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका विस्तार होता है, यस ये भी राइट है। ए, बी और सी करेक्ट है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड इसमें तीनों राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ओके, तो उच्च ज्वार जो है नौ संचालन में सहायक होती है। ओके, तो ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है। बी है कि उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होता है, ये भी करेक्ट है। ए एंड बी क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नदी का मुहावना क्या होता है, तो वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है, तो वो है चीन। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में वर्गीकृत करना है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड वो है इसमें वास्तविक संसाधन, फिर है संभावित संसाधन। ओके, ए और बी क्या होगा फ्रेंड, इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं,
क्या कहलाती है? तो वो चलवासी पशुचारण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसलिए माना गया है फ्रेंड, क्योंकि लोगों को के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। ओके, एंड झारखंड के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। सी है, विभिन्न संस्कृतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। एंड डी है, राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना, इन लोगों के विरुद्ध जो था वो क्या है? तो वो पक्षपाती राय बनाना, ओके, और भेदभाव करना, ओके, और उदास है। तो बी, सी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कहता है शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जो है वो प्रयासरत है, दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है? तो फर्स्ट फ्रेंड इसमें ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है कि यह प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। ये तीनों अंग जो होते हैं अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत जो है काम करते हैं। तो ए और बी क्या है? करेक्ट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो मुखिया होता है वो किसका मुखिया होता है? तो संसद का मुखिया होता है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? वो है फ्रेंड इसमें कपड़ा फैक्ट्री के में सुपरवाइजर के रूप में। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनना है। ओके, तो ए है फ्रेंड 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून जो है वो नहीं था, तो ये गलत है। ओके, एंड बी है फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ओके, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का भी अधिकार शामिल है। तो ए गलत है, बी सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाना जो है वो सहायक होगा? तो वो है फ्रेंड शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन। ओके, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कर्म घंटे, ये गलत है। तो ए और बी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन ए कहता है कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः क्रमतः भुगतान किया जाता था। तो ये करेक्ट है। कारण आर कहता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से जो हैं ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या लेकिन नहीं है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सरकार के तीनों अंग जो है निम्न में भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं। यह क्या कहलाता है? यह शक्ति का बंटवारा कहलाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना है? वो था फ्रेंड माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में कुछ समूहों का हास्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे जो होते हैं मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। बी सी डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही सी। आगे देखेंगे, आदिवासी और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन में से गलत कथन का चयन करना है। तो विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया गया। ओके, एंड बी है फ्रेंड इसमें कि आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता था तो उसका आय का एकमात्र स्रोत भी जो है वो छीन जाता है। ओके, एंड सी है कि जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तब वो आदिवासी अपने आय के स्रोत के साथ साथ अपनी परंपराओं और प्रथाओं को भी जो है गंवा देते हैं। एंड डी है, जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तब प्रायः वे गरीबी और अभाव के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ये राइट है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 कक्षा के एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत की का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक जो है हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? ओके, वो करता है फ्रेंड लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक शक्ति। ओके, रिगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का जो है वो चयन करना है। ओके, उपयुक्त विकल्प क्या है फ्रेंड? इसमें जो वो है कि प्रायः यह माना
मान लिया जाता था कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं, ये करेक्ट है। एंड बी है कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीके का जो है अनुकरण करते हैं, ये गलत है। ओके, तो ए सही है फ्रेंड, बी गलत है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में जो है लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया है? वो किया है फ्रेंड माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 ने। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक अनुभव प्रदान करते हैं, तो वो बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? तो वो है फ्रेंड इसमें प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे जो है वो घरेलू हिंसा की प्रकृति के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? तो वो सावधानी पूर्वक प्रेक्षण पे और शिक्षण जिसका प्रेक्षण किया गया उस पर विचार करना। ओके, एंड जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। तो ए सी और डी इसमें राइट होगा, तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वो क्या है? वो जो है फ्रेंड एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। एंड सी क्या है, मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंचों पर बैठते हैं, तो ये गलत है। डी है कि कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर है। ओके, तो ए बी और डी इसमें राइट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं? तो वो है फ्रेंड इसमें हाल ही में भारतीय संविधान से आर्टिकल 317 जो है वो हटा दिया गया और इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? ओके, और बी है कि मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए, तो ये गलत है। एंड सी है कि क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत की एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? ओके, एंड डी है कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है? तो इसमें करेक्ट जो होगा वो ए एंड सी राइट होगा। ओके, क्योंकि जो आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करता है वो ये है कि हाल ही में भारतीय संविधान जो है में आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया गया है और इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष जो है वो क्या है? ये जो है ये आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को जो है वो मोटिवेट करेगा, सोचने पे मोटिवेट करेगा। ओके, एंड सी क्या है इसमें कि क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार जो है सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत की एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? यस, ये भी राइट है। ओके, तो ए एंड सी क्या है करेक्ट है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि फिल्में जो होती हैं फ्रेंड वो कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। ओके, और फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। ओके, एंड सी फिल्में ऐसी कहानी संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। ओके, तो ए बी और सी क्या है फ्रेंड इसमें राइट है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? तो वो जो जुड़ा है फ्रेंड वो जो जुड़ा है वो अनुप्रयोग से जुड़ा है, अनुप्रयोग कौशल के साथ जुड़ा है। ओके, मानचित्र पर, क्योंकि मानचित्र के जो घटक होते हैं 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा तथा प्रतीक। ओके, इसमें जो है अनुप्रयोग जो है अनुप्रयोग के कौशल के साथ जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथन ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि कथन ए है कि भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम पर संगठन मुख्यतः थीम आधारित है। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। कारण बी आर कहता है कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। यस, ये भी राइट है। ए एंड आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके,
कथन ए कहता है दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। तो ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। ये क्या, ये गलत है। ओके, एक सही है, इसमें आर गलत है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हीं प्राथमिक स्रोतों की तरह जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। तो वो लाया जाता है फ्रेंड सिक्के को, मुद्रा नोट्स को। ओके, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये जो है ये अतीत के नहीं है, ये वर्तमान के हैं। ओके, तो इसमें जो सिक्के, मुद्रा नोट्स, ए फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ये दोनों करेक्ट है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। ओके, करके सीखना जो होता है सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। किस पे उपयुक्त है, तो ए है चर्चा विधि के लिए, बी है प्रदर्शन विधि के लिए, सी है परियोजना विधि के लिए एंड डी है रचनावादी उपागम के लिए। तो करके सीखना जो उपयुक्त होता है फ्रेंड वो परियोजना विधि के लिए उपयुक्त है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की कक्षा में भूगोल के साथ जो है प्रश्न पूछना वो किसका भाग होता है, तो रचनात्मक आकलन का होता है, नैदानिक आकलन का होता है। पहला और तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा जो भाग बनाती है, तो वो बनाती है रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का, योगात्मक आकलन का। तो ये गलत है, औपचारिक आकलन का। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा पहला, दूसरा और चौथा राइट होगा। तो राइट आंसर इज सी। ओके, आगे देखेंगे निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है। ओके, तो निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान जो किया जाता है, ए है योगात्मक आकलन, बी है नैदानिक डायग्नोस्टिक्स आकलन, सी है प्लेसमेंट आकलन एंड डी है शैक्षिक आकलन। तो निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान जो है वो आकलन जो किया जाता है फ्रेंड वो प्लेसमेंट आकलन किया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। तो वो है फ्रेंड विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है। ओके, ये करेक्ट है। एंड बी क्या है फ्रेंड, विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये गलत है। सी है कि हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। ओके, इसको समझाइए। तो ये जो है फ्रेंड इसमें ये क्या है, ये संज्ञानात्मक विकास की स्मरण पहलू पर बात नहीं करेगा। ओके, बंदोबस्त क्या है, ये हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं, ये भी हो सकता है। तो पहला और चौथा ये राइट है। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन के कौशल को कौन सा प्रश्न इसमें जो है वो आंकता है। तो फर्स्ट क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का जो है वर्णन कीजिए। तो ये तो वर्णन करना है इसमें ना। तो ये बी सेकंड क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है। यस, ये जो है ये मूल्यांकन को के कौशल इसमें हैं। ओके, तो इसमें जो होगा सेकंड तो करेक्ट है, फर्स्ट जो है वो गलत है। वर्णन करना जो यहाँ दे दिया तो ये गलत है। ओके, एंड थर्ड क्या है, पोषण अभियान क्या है। ओके, और इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है, तो ये गलत है। और फोर्थ क्या है फ्रेंड कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यस, ये करेक्ट है। ओके, किसमें हम मूल्यांकन के कौशल को आंक सकते हैं सामाजिक विज्ञान के अकॉर्डिंग। ओके, तो दूसरा और चौथा इसमें करेक्ट है हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।